नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बोला था, पंगे मत ले। बोला था पंगे मत ले अफ़गानों से, अगर तुम उस पे एयर स्ट्राइक करोगे, तुम्हारे ऊपर बहुत बुरी तरह अटैक आएगा। ऐसे ही कुछ हुआ और मैंने ये चीज़ बड़ी क्लियरली बोली थी कि जब भी आप अफ़गानों पे एयर स्ट्राइक करते हो, आपकी मिलिट्री यूनिट्स पे अटैक शुरू हो जाएगा। ये पहला नहीं है, ये तीसरा अटैक है, मिलिट्री टारगेटेड अटैक। सबसे पहला हुआ था, आप देखेंगे वो जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में एक कैडेट कॉलेज रुका था, उसके बाद बन्नू कैंटोनमेंट में अटैक हुआ और ये तीसरा हुआ है एफसी के हेडक्वार्टर्स इन पेशावर। ये पेशावर में कोई इधर-उधर साइडलाइन जगह पे नहीं, ये राइट इन द मिडल ऑफ द सिटी एफसी के हेडक्वार्टर के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त अटैक किया है। नाउ इफ यू लुक एट इट, इसका थोड़ा-सा एनालिसिस करके देखें और इसमें अगर आप थोड़ा-सा समझें इस चीज़ को कि यार ये एक मल्टी अटैकर प्लान था। ये अकेला बंदा नहीं आया था। देयर वाज़ सुसाइड असॉल्ट जो पहले फटा वो बंदा, उसके बाद और भी चीज़ें हुई। कई लोग बोलते हैं वो लेडी है, बंदा है, आई डोंट नो। बट देयर वाज़ अ सुसाइड ब्लास्ट ऑन द गेट, उसके बाद अंदर घुसे और वहाँ पर फिर गोलियाँ-गालियाँ चली। कई लोग बोलते हैं अभी भी अटैक जारी है, कई लोग बोलते हैं खत्म हो गया है। बट इन एनी केस दिस वाज़ अ मेजर अटैक। इसका मतलब इस एरिया की प्री रिकॉनाइसेंस करी गई। इसमें यहाँ पर सेफ सेफ हाउसेस और लॉजिस्टिक्स ढूँढे गए होंगे पेशावर के आस-पास। टाइमिंग, इंटेलिजेंस, परेड इनकी जो गार्ड शिफ्ट्स और इन चीज़ों को लूप में लेके पूरा प्लान किया गया होगा। एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पर लास्ट माइल, लास्ट सपोर्ट ऑप्शन भी पूरी तरह से शुरू होगा। इसमें एक और चीज़ मिलती है कि भई दिस हैज़ एन अर्बन रीच। यहाँ पर ये अभी साइडलाइन बाहर के हेडक्वार्टर्स और इधर-उधर बन्नू-चन्नू पे नहीं ठोक रहे, दे आर कमिंग स्ट्रेट टू द प्रोविंशियल कैपिटल व्हिच इज़ पेशावर। एंड अगर आप इसको देखेंगे कि अक्टूबर से नवंबर एक्चुअली अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से आप एक एक सीरीज़ ऑफ एस्केलेशंस देख रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। पाकिस्तान उठ के एयर स्ट्राइक्स करता है, रेड्स करता है, उसके बाद आके यहाँ पर ये बहुत बुरी तरह ठुकते हैं। ऑल्दो देखिए ये चीज़ मैंने बड़ी क्लियरली बोली थी कि एनीथिंग दैट हैपेंस फ्रॉम द एयर विल हैव इम्पैक्ट ऑन देयर मिलिट्री हेडक्वार्टर, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर इस टाइम पे टीटीपी और उसके काफ़ी सारे फैक्शंस हैं, लश्कर-उल जिहाद है, लश्कर-उल इस्लाम है और ब काफ़ी सारे इनके फैक्शंस हैं, जो लोग इन जगहों पे एक्टिविटीज़ करते हैं, गुल बहादुर ग्रुप फॉर दैट मैटर। बट ये बड़े-बड़े ग्रुप्स लेते नहीं हैं, ये जो इस तरह के अटैक्स होते हैं नॉर्मली इज़ डन बाय दीज़ स्मॉलर फ्रिंज ग्रुप्स जो अलाइन्ड होते हैं टीटीपी से, बट कहीं न कहीं दे काइंड ऑफ कीप देयर इंडिपेंडेंस बिकॉज़ टीटीपी भी अपनी एक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस टाइप यहाँ पर रखने की कोशिश करता है। अब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है, अब पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा भई। इनके मिलिट्री हेडक्वार्टर पे अटैक किया है, 3 हो चुके हैं, अभी तक तो रिटेलिएट करेगा। अगर करेगा तो ठुकेगा, नहीं करेगा तो फिर ठुकेगा। ठीक है? तो अब ये देखिए बॉर्डर पोस्ट पे थोड़ी फायरिंग-शायरिंग शुरू हो जाएगी या फिर टीटीपी के सेल्स के ऊपर आप देखेंगे जी ड्रोन स्ट्राइक कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। आज सुबह वैसे भी एक बन्नू में एक ड्रोन ने स्ट्राइक करा एक स्कूल के ऊपर। उसमें ला वहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी सिविलियंस मारे गए हैं। तो ये ऐसे ही कुछ उल्टा-सीधा काम करेंगे अपने बंदों को दिखाने, अपने लोगों को दिखाने के लिए, देखो जी हमने ठोक दिया है। क्या ये एयर स्ट्राइक क्रॉस बॉर्डर होती है कि या विद इन देयर बॉर्डर्स होती है, ये तो टाइम ही बताएगा। क्योंकि अगर ये क्रॉस बॉर्डर होती है तो एक और ऐसा अटैक इनके ऊपर आएगा एंड देन दे आर स्टक इन दिस अनफोरसीबल लूप जहाँ पर अफ़गानीज़ इनको आके प्यार से, आराम से, प्यार से ठोकते रहेंगे। पाकिस्तानी आर्मी का केपी के अंदर पोस्चर अगर आप देखें, बॉर्डर कंटेनमेंट में लगे रहते हैं, अर्बन सिक्योरिटी में लगे रहते हैं, पॉलिटिकल कंट्रोल पे लगे रहते हैं, वहाँ पर प्रोटेस्ट चलता है और आप सबको पता है कि इमरान खान की पार्टी इस टाइम पे वहाँ पर पूरी तरह से पार में है। उनके नए जो चीफ मिनिस्टर हैं शोएब मलिक, उनकी तरफ से तो काफ़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिए गए हैं अगेंस्ट द आर्मी एंड यहाँ तक कि आप देखेंगे कि जो पॉलिटिकल कंट्रोल था इनका वो गंडापुर के साथ, वो पूरी तरह से टूटा हुआ दिख रहा है। फोर्स मिक्स की एक बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान को यहाँ पर, जहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी की यूनिट्स नॉर्मली आपके बॉर्डर रीजन्स में रहती हैं और ये सब चीज़ों का काम होता है पैरामिलिट्री लाइक आपके जो एफसी हैं, रेंजर्स हैं और भी वहाँ पर थोड़े-थोड़े इन लोगों ने छोटे-छोटे यूनिट्स बना रखी हैं, जिनका काम होता है ये सब काम करना। नाउ दे आर नॉट वेरी वेल प्लान्ड, दे आर नॉट वेरी वेल ट्रेन्ड एज़ टू डू ऑल दीज़ थिंग्स। तो वैसे भी देखिए यहाँ पर की टरेन इतनी खराब होती है, पेशावर खैर इज़ इन अ बोल बट उसके आस-पास अगर आप देखेंगे वहाँ पर देयर आर माउंटेनस टरेन्स जहाँ पर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक एंड मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था एक एक पेशावर के बंदे से, जहाँ पर उसने बोला कि यार 4-5 हज़ार ऊपर-नीचे बंदा होना कोई मुश्किल बात नहीं है। ही सेड कि साहब ये रीजन ऐसा पोरस है, यहाँ पर कोई 4,000 बंदे उनके अगर एक दिन में यहाँ पर
घुस भी जाएँ तो अब देयर इज़ नथिंग दैट द पाकिस्तानी आर्मी कैन डू, क्योंकि बीच-बीच में इतने बड़े-बड़े गैप्स हैं वेयर आर्मी इज़ जस्ट नॉट देयर, क्योंकि इस टाइम पे आर्मी फँसी हुई है इंडिया के बॉर्डर के ऊपर, तो ये और भी इस तरफ डिप्लॉय कर रहे हैं, दैट मीन्स इनका उस तरफ का फ्रंट और वीकन होगा। यहाँ पर तो ख़ैर ठुकने के लिए बैठे हैं, कोई बात नहीं, हमारे लिए तो टारगेट प्रैक्टिस ही है। बट ख़ैर अफ़गानिस्तान को भी पता है वहाँ पर अभी गैप निकलेगा, तो ये उठा के फिर वहाँ से इनके ऊपर बैंड बजाएँगे। देखिए आसिम मुनीर पॉलिटिकली इन चीज़ों के अंदर जूझता रहेगा, क्योंकि एक चीज़ उसने, अगर आप देखेंगे, अभी 27th अमेंडमेंट लगाई है फॉर द शेयर फैक्ट कि कोई उसके उसके अगेंस्ट में कुछ ना बोले। लेट्स टेक द बेसलाइन ऑफ इट। एंड ये जो एक चीज़ है यहाँ पर, दिस दिस विल बिकम अ बिग प्रॉब्लम एज़ फार एज़ द नैरेटिव इज़ कंसर्न्ड, क्योंकि फील्ड मार्शल के ऊपर ऐसे-ऐसे हमले हो रहे हैं जहाँ पर वो अपने आर्मी के कैंप्स को सिक्योर नहीं कर पा रहा है। दिस इज़ अ रॉ नैरेटिव दैट विल गो थ्रू द पीपल। इमीडिएट प्रेशर्स मुनीर के ऊपर ये रहेगा कि भई किस तरह से एस्केलेशन या कुछ एक डेटरेंस को कुछ क्रिएट किया जाए। एस्केलेशन करने की कोशिश करेगा तो फिर से ठुकेगा, डेटरेंस करने की कोशिश करेगा तो फिर भी ठुकेगा। ये तो इट्स अ रॉक इन अ हार्ड प्लेस जहाँ पर कहीं न कहीं इट इज़ गोना बी वेरी डिफिकल्ट। अब लोगों का वहाँ पर रिएक्शन आएगा। कहीं न कहीं कोई कोई प्रोटेस्ट करेगा जो न्यूज़ में आता नहीं है। कुछ कई यूनिट्स बेचारी डिसर्ट कर जाती है, बोलती है हमको ये नहीं करना क्योंकि ऐसे बंदे मरेंगे तो क्या फ़ायदा हमारा, ये भी पहले हो चुका है। बट एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि मुनीर हैज़ अ ह्यूज चैलेंज इन फ्रंट ऑफ हिम एज़ फार एज़ दीज़ एरियाज़ आर कंसर्न्ड, क्योंकि यहाँ पर देखिए केपी के अंदर इनका जो होल्ड है, इनका जो एक जो कमांड है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। देयर आर सर्टेन एरियाज़ जहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी जाने के लिए कतराती है इस टाइम पे। अब स्वात का एरिया था जहाँ पर 2009 में पहली बारी घुसे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इफ these kind of attacks persist in Quetta, इन पेशावर, इन दीज़ बिग सिटीज़, तो इसकी जो आवाज़ होती है ये ज़्यादा होती है। जब बन्नू में एक छोटा-सा अटैक होता है, कोई मीडिया आउटलेट नहीं उठाती। आज पेशावर में बीच में अटैक हुआ है, ग्लोबल मीडिया ने उसको उठाया है और ग्लोबल कॉन्फिडेंस यहाँ पर एक हमारे जो अमरीका बहादुर है वो भी देखेगा, यार ये क्या है साला, ये तो अंदर से ठुक रहा है भूतनी का। देयर इज़ बी अ सिविलियन कॉन्फिडेंस, वैसे भी सिविलियंस को वहाँ पर इतना कॉन्फिडेंस तो है नहीं आर्मी का, आपने देखा ही है। बट वन ऑफ द प्राइमरी बेसिस ऑफ सिक्योरिटी अगर आपकी इरोड होती है इन योर बिगर सिटीज़, फिर उसका कोई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक फ्रॉम दैट। देखिए, अब मेरे हिसाब से अगर एक ये टैक्टिक इन लोगों ने अप्लाई करी है टू हिट लार्ज अर्बन सेंटर्स रादर देन स्मॉलर टाउन्स व्हिच आर व्हिच डू नॉट मेक द न्यूज़, दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग टैक्टिक, क्योंकि ये दैट मीन्स दे आर आल्सो अडैप्टिंग टू द फैक्ट कि किस तरह से दुनिया में रिएक्शन आता है। तो ये देखेंगे इस चीज़ को किस तरह से रिएक्शन आता है और क्या-क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसके हिसाब से आपको अगले अटैक्स भी होते हुए दिखेंगे। नाउ अभी तक किसी ने इसको क्लेम नहीं करा है। अगर टीटीपी इसको क्लेम करती है, दैट मीन्स दे वांट अ रिक्रूटमेंट एंड अ साइकोलॉजिकल गेन ओवर द पाकिस्तानी आर्मी। अगर ये साइलेंस में रहते हैं, दैट मीन्स दे जस्ट ट्राइंग टू काइंड ऑफ ब्रश इट ऑफ एंड टेल द आर्मी, यार लिसन ऐसा है, आप हमको ऐसे करोगे तो हम भी आपको बहुत बुरी तरह ठोकेंगे। एक चीज़ बड़ी क्लियर दिखती है कि देयर विल बी अ रीशफल विदिन केपी। आसिम मुनीर कुछ ऐसी चीज़ें करेगा जहाँ पर वो अपने आप को दिखा सके कि वो एरिया को डोमिनेट करता है, ऐसी कुछ चीज़ें करता है। सो वी नीड टू वेट एंड वॉच एक्चुअली व्हाट एग्ज़ैक्टली हैपेंस एज़ फार एज़ द रिएक्शन टू दिस थिंग इज़ कंसर्न्ड। ये एक कोई छोटी चीज़ नहीं है और मैंने एक चीज़ बहुत बारी बोली हुई है, पाकिस्तान में रोज़ कुछ ना कुछ फटेगा एंड इसके अंदर कोई इनको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सोचते हैं कि भई ये दूसरे लोगों को ये सब चीज़ें करेंगे और इनके पास ये सब चीज़ें नहीं होंगी, वेल यू नो व्हाट, दे हैव अ आई हैव द लंदन ब्रिज टू सेल टू देम। अब देखिए कुछ और रिपोर्ट्स हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग सी आई हैं। नाउ ये एक बड़ी रिपोर्ट है कि भैया यहाँ पर एक जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं इनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, वो कुछ ऐसे फैक्शंस हैं जो जेईएम जैश ए मोहम्मद से कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिसएनफ्रेंचाइज़ हो गए हैं। और ये चीज़ एक बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट सी चीज़ है आपको समझने के लिए, क्योंकि ये जो सुसाइड बॉम्बर्स और बॉम्ब मेकिंग जो चीज़ें होती हैं, इट इज़ नॉट फॉर एवरीबॉडी। तो कुछ इनमें जो बंदे होते हैं हू नो हाउ टू डू दिस स्टफ, दे आर लाइक द चैंपियंस ऑफ दिस एंटायर कॉज़। एंड जब ये चैंपियंस ऑफ द एंटायर कॉज़ जो होते हैं, ये व्हेन दे स्विच साइड्स, वेल दे बिकम इवन मोर हार्मफुल टू द पीपल दैट एक्चुअली ट्रेन्ड देम। एंड इनको ट्रेनिंग किसने दी है? ऑब्वियसली पाकिस्तानी आर्मी ने। तो आपको अगर ये चीज़ जो जैश-ए-मोहम्मद का अगर कोई एक फैक्चुअल इनको सिखा रहा है ये बॉम्ब मेकिंग, दिस इज़ गोना बी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ ये भारत में 200 बॉम्ब फोड़ने वाले थे। वेल, लेट्स वेट एंड वॉच हाउ मेनी Pakistani backsides are thrown up in the air and how many time Munir runs to his
बंकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में, जब तक नमस्कार।